जय हिंद साथियों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने परिवार टॉपर्स विजन पर। तो जैसा कि आप सभी को जानकारी है कि आरआरबी ग्रुप डी यानी कि लेवल 1 के फॉर्म आपके 23 जनवरी से भरे जा रहे हैं। अब यहाँ पर अभ्यर्थी फॉर्म तो भर रहे हैं, लेकिन उनके बीच में एक समस्या आ रही है कि हम इसको पोस्ट प्रेफ़रेंस को कैसे भरें? तो हम आपके लिए एक वीडियो लेकर आए हैं। वीडियो ज़्यादा लंबा नहीं है, आपका सिर्फ 5-6 मिनट का वीडियो है। तो इसको आप पूरा देखिएगा ताकि आप अपनी नंबर के अकॉर्डिंग आप अपनी पोस्ट को प्राप्त कर सकें। अब यहाँ पर होता क्या है कि कई अभ्यर्थी ऐसे हैं जिन्होंने पोस्ट प्रेफ़रेंस को ही सही से नहीं भरा। तो मान लीजिए कि वो नंबर भी अच्छे लेकर के आए, जहाँ पर उनको एक अच्छी पोस्ट मिल सकती थी, लेकिन वो पोस्ट प्रेफ़रेंस भरने के चक्कर में उस पोस्ट पर रह जाते हैं, जिससे कि कहीं अच्छी वो पोस्ट को डिज़र्व करते थे। तो आप ऐसी गलती बिल्कुल भी ना करें और जिन्होंने अभी फॉर्म को नहीं भरा है, आप इस वीडियो को देख कर के ही फॉर्म को भरें। यहाँ पर 4 फैक्टर हैं पोस्ट प्रेफ़रेंस को चूज़ करने के। तो हम आपको चारों फैक्टर को बता देंगे किस तरीके से आप अपनी पोस्ट प्रेफ़रेंस को भर सकते हैं। तो आप वीडियो को अंत तक ज़रूर देखिएगा। तो यहाँ पर हमने आपको जो 14 प्रकार की पोस्ट हैं, आपको 4 फैक्टर में डिवाइड की हुई हैं। कैसे की हैं? तो यहाँ पर हमने आपको फर्स्ट में सैलरी, दूसरे में वर्क कम या आगे की पढ़ाई या आप गर्ल्स के लिए। और तीसरा यहाँ पर फर्स्ट प्रमोशन और यहाँ पर चौथे में आपकी पोस्ट प्रेफरेंस हमने आपको 14 प्रकार की दे दी है, कि किस तरीके से भरना है। अब आप चाहते हैं कि हम आरआरबी ग्रुप डी इसके थ्रू हम नौकरी पाएँ और एक अच्छी खासी सैलरी पाएँ। जैसे कि आप सभी को जानते हैं कि यहाँ पर जो आरआरबी ग्रुप डी लेवल फर्स्ट की जो वैकेंसी आती है, इसके अंतर्गत आपकी वही सैलरी क्या बनती है, तो 30-32 हज़ार के अप्रॉक्स में आपकी सैलरी बनती है। लेकिन यदि आप चाहते हैं कि हमें इसमें अच्छा खासा पैसा मिले, एक अच्छी खासी हमें सैलरी मिले, तो आप इस पोस्ट प्रेफ़रेंस को आप प्रायोरिटी दे सकते हैं। कैसे? जैसे कि आपकी फर्स्ट पे हो जाएगी असिस्टेंट ट्रैक मशीन, सेकंड पे आपकी असिस्टेंट टीएल एंड एसी, थर्ड पे आपके असिस्टेंट ब्रिज, फोर्थ पे आपके असिस्टेंट टीआरडी एंड आपकी फिफ्थ पे हो जाएगी असिस्टेंट वर्कशॉप। यदि आप सैलरी को प्रायोरिटी देते हैं, तो आप यहाँ पर कितना आपका सैलरी इंक्रीमेंट हो सकता है। तो जैसा कि आपको सभी को जानकारी है कि आपकी ग्रुप डी में यही आपकी 30-32 हज़ार सैलरी बनती है। लेकिन यहाँ पर आप इस पोस्ट प्रेफ़रेंस को भरते हैं और मान लीजिए कि आपको फर्स्ट ही पोस्ट आपको मिल गई, असिस्टेंट ट्रैक मशीन, तो यहाँ पर आपकी सैलरी कितनी बन सकती है? यहाँ पर आपकी सैलरी जाती है 40 से 45 के एप्रॉक्स में। तो यहाँ पर आप यदि आप सैलरी को प्रायोरिटी देते हैं कि हमें एक सैलरी अच्छी खासी मिले, तो आप इस पोस्ट प्रेफ़रेंस को भर सकते हैं। क्योंकि यहाँ पर आपका पोस्ट प्रेफ़रेंस का ही पूरा खेल यहाँ पर रहने वाला है। यदि आप पोस्ट को ही अच्छे से नहीं चूज़ करेंगे, तो आपको आपके नंबर के अकॉर्डिंग वो पोस्ट नहीं मिल पाएगी जो आप डिज़र्व करते थे। मान लीजिए कि आपने 80 नंबर प्राप्त किए हैं, तो कहीं पर आप मान लीजिए कि असिस्टेंट ट्रैक मशीन लेना चाहते थे, जहाँ पर आपको करीब 40 से 42 हज़ार आपको सैलरी मिलती, लेकिन कहीं न कहीं आप वो उसको ट्रैक मशीन या मेंटेनर या असिस्टेंट पीवी इस प्रकार की पोस्ट लेकर ही रह जाएँ। तो आपको पोस्ट प्रेफ़रेंस को अच्छे से चूज़ करना ज़रूरी है। तो यहाँ पर हमने आपको फर्स्ट फैक्टर तो बता दिया है कि आप पोस्ट प्रेफ़रेंस किस हिसाब से भरेंगे। यदि आप सैलरी को प्रायोरिटी देते हैं कि हमें सैलरी ठीक-ठाक मिल जाए, तो आपको क्या करना है, आपको इस हिसाब से पोस्ट प्रेफ़रेंस को भर देना है। और यदि आप चाहते हैं कि नहीं, सैलरी तो हमारी जो है वो ठीक है, बनती ही रहेगी, लेकिन हमें इसमें आगे की पढ़ाई भी करना है। इसमें हम आगे की पढ़ाई करें ताकि हम और अच्छी पोस्ट पर जा सकें। तो आपके लिए पोस्ट प्रेफ़रेंस क्या होगी? और आपको कम वर्क भी करना पड़े, तो कई अभ्यर्थी यहाँ पर कम वर्क प्रेशर के चक्कर में भी रहते हैं कि चलो ठीक है, काम तो करना पड़ेगा लेकिन उतना हमें वर्कलोड ना रहना पड़े। और उसी के साथ गर्ल्स के लिए क्या पोस्ट प्रेफ़रेंस रहनी चाहिए, तो उसके लिए भी हमने आपको एक फैक्टर के रूप में डिवाइड किया हुआ है कि यदि आप चाहते हैं कि हमें कम वर्क करना पड़े और आप आगे की पढ़ाई भी आप सुचारू रूप से करते रहें, आपको पढ़ाई के लिए भी टाइम मिलता रहे और जो गर्ल्स हैं, उनके लिए क्या पोस्ट प्रेफ़रेंस रह सकती है, तो हमने आपको दी हुई है। तो यहाँ पर आप फर्स्ट पर रखेंगे टीएल एंड एसी वर्कशॉप, सेकंड पे असिस्टेंट वर्कशॉप, थर्ड पे आप पॉइंट्समैन बी एंड फोर्थ पर आप असिस्टेंट ऑपरेशंस, फिफ्थ पे असिस्टेंट लोकोसेड। अब यहाँ पर हमने आपको 5-5 पोस्ट बताई हैं, तो ऐसा नहीं है कि केवल आपको 5 ही पोस्ट भरना है। आपको भरना तो 14 की 14 पोस्ट है, आपको कोई भी पोस्ट छोड़ना नहीं है, आपको पूरी पोस्ट भरना है। यहाँ पर आप इनको आप ऊपर रखिएगा प्रायोरिटी में, बाकी जो इसके अलावा जो बच जाती है पोस्ट उसको आप नीचे भरते जाइएगा। सेम इसी प्रकार से आपको सैलरी वाले सेक्शन में करना है। ऐसा नहीं करना है कि आपने केवल 5 पोस्ट ही भर दी, बाकी की छोड़ दी, तो आपको छोड़ना बिल्कुल भी नहीं है। आप इनको प्रायोरिटी में दीजिएगा, बाकी की जो इसके नीचे बचेंगी, उनको आप अपने तरीके से भर दीजिए, कोई भी ऊपर-नीचे हो जाए उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। और यदि हम यहाँ पर बात करें कि आप चाहते हैं कि हमें इसी जॉब में रहते हुए एक बड़ी पोस्ट पर हम पहुँच जाएँ। इसमें आप फर्स्ट प्रमोशन के लिए आप जाना चाहती हैं।
कि हमें आगे की पढ़ाई भी ना करना पड़े और इसी पोस्ट के थ्रू हम एक बड़ी पोस्ट पर पहुँच जाएँ। स्टेशन मास्टर हो गया, इस तरीके से आप फर्स्ट प्रमोशन की तलाश में भी हैं, तो आपको पोस्ट प्रेफ़रेंस इस हिसाब से भरनी है। फर्स्ट पे आपको पॉइंट्समैन की भरनी है और सेकंड पर आप टीएल एंड एसी वर्कशॉप, इस तरीके से आपको भरनी है। और इसके अलावा जो आपकी 14 के अलावा जो 2 हमने आपको बता दी, इसके अलावा जो आपकी बच जाती हैं 12, तो उनको आपको अपने क्रम में भर दीजिएगा। तो हमने आपको क्या बताया, फर्स्ट पे आपको सैलरी, सैलरी में इस प्रकार से भरना है। और सेकंड, कम वर्क करना पड़े, आगे की पढ़ाई भी हम करते रहें और जो गर्ल्स के लिए एक अच्छी जॉब हो सकती है, तो इस तरीके से आपको पोस्ट प्रेफ़रेंस को भरना है। और थर्ड पे आप फास्ट प्रमोशन, आपको पढ़ाई भी ना करना पड़े और इसी वैकेंसी के थ्रू आप बड़ी पोस्ट पर पहुँच सकें। तो आपको इस प्रकार से फर्स्ट पे पॉइंट्समैन एंड सेकंड पे टीएल एंड एसी वर्कशॉप। और यहाँ पर बात आ जाती है कि यदि आप चाहते हैं कि ना हमें सैलरी से मतलब है, ना हमें वर्कलोड से मतलब है और ना हमें प्रमोशन से मतलब है, बस हमें तो एक जॉब मिल जाए किसी भी करके, तो आपके लिए क्या प्रेफ़रेंस हो सकती है? तो आपके लिए भी हमने एक प्रेफ़रेंस आपको दी है पोस्ट प्रेफ़रेंस। तो फर्स्ट पर आपकी हो जाएगी टीएल एंड एसी वर्कशॉप, सेकंड पे असिस्टेंट मैकेनिकल वर्कशॉप में और असिस्टेंट शेड इलेक्ट्रिकल, असिस्टेंट लोको शेड डीजल, फिफ्थ असिस्टेंट टीएल एंड एसी, असिस्टेंट ऑपरेशंस इलेक्ट्रिकल, सेवेंथ असिस्टेंट सीएनडब्ल्यू, एट पॉइंट्समैन बी, नाइन्थ असिस्टेंट टीआरडी, असिस्टेंट एसएंडपी, असिस्टेंट ब्रिज, असिस्टेंट ट्रैक मशीन, असिस्टेंट पी&बी, ट्रैक मेंटेनर, ग्रेड 4। तो इस तरीके से आप भर सकते हैं। जिनको एक जॉब ही लेना है, उनको ना तो सैलरी से मतलब है, ना आपके वर्कलोड से मतलब है, ना आपको प्रमोशन से मतलब है। तो आप इस तरीके से ये वाला आप सेक्शन चूज़ करके इस तरीके से आप पोस्ट प्रेफ़रेंस भर सकते हैं। तो उम्मीद है कि आपको बात पूरी क्लियर क्रिस्टल हो चुकी होगी, आपको समझ आ चुकी होंगी बातें कि किस तरीके से आप पोस्ट प्रेफ़रेंस को भरना है। आप पोस्ट प्रेफ़रेंस भरने में कोई भी गलती मत कीजिएगा, क्योंकि आपको पोस्ट प्रेफ़रेंस भरने के चक्कर में आपको जीवन भर पछतावा रहेगा कि काश मैंने पोस्ट प्रेफ़रेंस ठीक से भर दी होती, तो एक अच्छी पोस्ट मिल जाती। क्योंकि होता यहाँ पर क्या है कि आप हैं और आपका कोई दोस्त है, उसने भी उतने ही नंबर पर एक अच्छी पोस्ट प्राप्त कर ली और आप भी उतने ही नंबर लेकर आए हैं। लेकिन आप उस पोस्ट के काबिल नहीं थे, क्योंकि आपने पोस्ट प्रेफ़रेंस ही भर दी है। वो एक अच्छी खासी सैलरी भी पा रहा है, वो उसके पास वर्कलोड भी कम है, उससे वो आगे की पढ़ाई भी कर रहा है, लेकिन आपको उसका टाइम ही नहीं मिल पा रहा है कि आप पढ़ाई कैसे करें, आप सैलरी भी अच्छी नहीं पा पा रहे हैं, जबकि सेम नंबर लाने पर भी। तो ये खेल होता है आपका पोस्ट प्रेफ़रेंस का, तो आप पोस्ट प्रेफ़रेंस इसको देख कर के भरिएगा। बाकी कोई यदि आपकी समस्या आती है कि फॉर्म को कैसे भरना है, क्या आपको प्रॉब्लम आ रही है, तो आप हमें कमेंट्स के माध्यम से आपकी जो भी समस्याएँ आती हैं, आप हमें से पूछ सकते हैं। और यहाँ पर हम लगातार हर एक एग्ज़ाम की अपडेट आपको अपने टेलीग्राम चैनल टॉपर्स विज़न पर देते रहते हैं। तो आप डिस्क्रिप्शन में जाकर के हमारा टेलीग्राम चैनल टॉपर्स विज़न भी आप जॉइन कर सकती हैं, जिससे कि आपको टाइम टू टाइम हर एक एग्ज़ाम की अपडेट मिलती रहे। तो धन्यवाद आप सभी का। और तो उम्मीद है कि आपको बातें समझ आ चुकी होंगी। बाकी मिलते हैं किसी नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।